नमस्कार साथियों, आरए एस्पिरेंट चैनल पे आपका स्वागत है। इसराइल और ईरान के बीच में वॉर जारी है, कॉन्फ्लिक्ट हो रही है दोनों के बीच में। तो इस कॉन्फ्लिक्ट में हमारे जो एग्जाम की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये दो ऑपरेशन के बारे में, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन और एक ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ओके, किसने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है वो आपको याद रखना है। जैसे कि भारत ने अभी लॉन्च किया था ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के विरोध में। ओके, इसी प्रकार ऑपरेशन राइजिंग लॉयन ये इजराइल ने शुरू किया है ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। उसी प्रकार ऑपरेशन है ट्रू प्रॉमिस 3, ये किसने शुरू किया है? ईरान ने वापस इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन एंड ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। उसके बाद आगे देखते हैं। देखो इजराइल की, अब इजराइल चर्चा में है, ईरान चर्चा में है, तो उनकी जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, यहाँ पर कौन कौन सी जो है वाटर बॉडीज पाई जाती हैं, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो देखते हैं। देखो ये इजराइल आपको मिलेगा, इजराइल का मैप है ये पूरा। इजराइल की अगर कैपिटल की बात करें तो ये है जेरूसलम। तो यहाँ पे छोटा सा आपको पॉइंट मिलेगा, जेरूसलम ये कैपिटल है। एंड इसकी अगर बात करें तो देखो इजराइल जो है ये पूरा देश आपको जो दिखाई दे रहा है ये पूरा इजराइल है। ओके इजराइल में अगर बात करें तो ये एशिया के पश्चिम में स्थित है, पश्चिम में स्थित है ये एशिया के। ओके, एंड इसके इजराइल के पश्चिम में आपको मिलेगा जो वाटर बॉडीज मिलती है वो है मेडिटेरियन सी, यानी कि भूमध्य सागर। जो भूमध्य सागर के साथ इसकी जलीय सीमा लगी हुई है। अगर इसके आसपास देशों की बात करें कि किन देशों के साथ ये अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है, तो अगर उत्तर में देखें तो ये लेबनान, उत्तर और पूर्व में देखें यानी कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो ये सीरिया है, ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो जॉर्डन, एंड ये अगर आप देखेंगे इजिप्ट है साउथ वेस्ट में। ओके, और वेस्ट में है इजराइल के मेडिटेरियन सी। तो ये इसके आसपास जो भी स्थलीय सीमा और जलीय सीमा है इसके इजराइल के आसपास, तो ये आपको याद रखनी है। आपको काफी बार पूछते हैं मिडिल ईस्ट में जो कंट्रीज है जैसे कि सीरिया है, जॉर्डन है, लेबनान है, इजराइल है, इनके क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ये जो देश है किन देशों के साथ सीमा साझा करते हैं या नहीं करते हैं, इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगर बात करें तो ये बात करें अगर, देखो ये तो हमने देख लिया। हाँ, मृत सागर ये आप देख रहे हैं ना, ये मृत सागर है। इसको भी आप ये जो है आपका इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है मृत सागर। एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने कभी एग्जाम में देखा होगा गोलन हाइट के बारे में। ये आता है कि निम्नलिखित हाल ही में चर्चा में रहा गोलन हाइट क्या है, गोलन हाइट विवाद किन दो देशों के बीच में है। तो गोलन हाइट की अगर हम बात करें तो इजराइल, ये जो इजराइल है, इजराइल के अगर आप नॉर्थ और ईस्ट में देखेंगे ये हिस्सा है गोलन हाइट का। ठीक है, ये जो है अभी वर्तमान में इजराइल द्वारा ऑक्यूपाइड है। ये पहाड़ी क्षेत्र है, ऊंचाई पर स्थित एरिया है पूरा गोलन हाइट। तो ये किसके, ये अभी अगर पूछा जाता है कि किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो अभी हाल फिलहाल ये ऑक्यूपाइड है, इजराइल के कब्जे में है ये गोलन हाइट। ठीक है, ये विवाद किसके बीच में है? तो सीरिया और इजराइल के बीच में इसका विवाद है, तो आप ये याद रखिएगा। ओके, तो गोलन हाइट इजराइल द्वारा ऑक्यूपाइड है एंड इजराइल एंड सीरिया के बीच में ये विवादित क्षेत्र है। अभी आपने कभी भी आपने न्यूज़पेपर में अगर सुना होगा तो वेस्ट बैंक और गाजा ट्रिप के बारे में सुना होगा, गाजा पट्टी। तो ये भी आपको याद रखना है कि गाजा पट्टी और ये वेस्ट बैंक, ये जो दो एरिया हैं ये इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में विवादित है। ठीक है, अभी दोनों ही इस पर क्या कर रहे हैं, दोनों की अथॉरिटी है, लेकिन ये विवाद जो है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, ये वाला वेस्ट बैंक का एंड गाजा ट्रिप का। और ये भी याद रखना गाजा ट्रिप इजराइल के पश्चिम में है एंड वेस्ट बैंक इजराइल के पूर्व में है। ये जॉर्डन जो देश है इसके साथ सीमा इसकी लगी हुई है वेस्ट बैंक की, ये याद रखना है, प्रश्न इससे बनते हैं काफी। ओके, तो ये कुछ था इजराइल के बारे में। इसी प्रकार हम बात करते हैं इराक के बारे में, सॉरी ईरान, ये है ईरान। ओके, ये जो है आपका मिडिल ईस्ट में स्थित है, एशिया के मिडिल ईस्ट में स्थित है। अगर इसके आसपास देखें तो ये किन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो नॉर्थ में अगर आप देखेंगे तो तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, कैस्पियन सागर है, यहाँ पर है कैस्पियन सागर, तो तुर्कमेनिस्तान हो गया, कैस्पियन सागर हो गया, अजरबैजान, आर्मेनिया, आर्मेनिया के साथ भी इसकी बॉर्डर लगती है, छोटी सी बॉर्डर यहाँ पे आपको मिलेगी आर्मेनिया के साथ में। अगर आप वेस्ट में देखें तो टर्की है, ये बॉर्डर है टर्की की, इराक है। ओके, साउथ में देखें तो पर्शियन गल्फ है और स्ट्रेट ऑफ हरमुज यहाँ पर है, हरमुज जल संधि जिसको कहा जाता है, स्ट्रेट ऑफ हरमुज, तो ये पर्शियन गल्फ हो गया। एंड गल्फ ऑफ ओमान, ये जो है ये ओमान की खाड़ी है, गल्फ ऑफ ओमान कहा जाता है इसको, ये ओमान देश है, कंट्री।
एंड यहाँ पर जो स्थित है ये गल्फ ऑफ ओमान है, और इन दोनों को यानी कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जो जोड़ने वाली जो जल संधि है उसको हरमुज जल संधि कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हरमुज जल संधि, तो ये भी याद रखिएगा। ये प्रश्न, इसी तरीके के प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसके ईस्ट में अगर आप बात करें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान देश स्थित है, जिनके साथ ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ओके, तो मिडिल ईस्ट में स्थित है। बाकी ये यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, नॉर्थ में आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कैस्पियन सागर, ईस्ट में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वेस्ट में इराक, तुर्कमेनिस्तान कह रहा हूँ, टर्की, एंड साउथ में पर्शियन गल्फ है एंड गल्फ ऑफ ओमान यानी ओमान की खाड़ी स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर देखो कुछ माउंटेन भी पाए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, फेमस है। जैग्रोस पर्वत आपको ईरान में ही मिलेंगे, यहाँ पर इस तरीके से जैग्रोस, ठीक है। माउंट देवबंद ये आपको नॉर्थ में मिलेगा, माउंट देवबंद। ओके, कुछ डेजर्ट हैं, जैसे कि डेजर्ट दस्त लूट एंड दस्त काबिर। दस्त लूट आपको ये ईस्ट ईरान के ईस्ट में मिलेगा, दस्त लूट, एंड मध्य और उत्तर की तरफ थोड़ा मिलेगा दस्त काबिर। कैपिटल की बात करें तो तेहरान इसकी राजधानी है ईरान की, एंड कुछ और भी प्रमुख शहर हैं जो याद रखिएगा, तेहरान, मशहद, तेहरान तो इसकी कैपिटल है, मशहद, इस्फहान, सिराज और तबरिज, ये कुछ प्रमुख शहर हैं, पूछे जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको ईरान और इजराइल के बारे में याद रखने हैं। इनसे प्रश्न बने हैं, पूछे गए हैं और पूछे जाने की अब तो और प्रबल संभावना है, क्योंकि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट इस समय जारी है। इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।